पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के बाद पूरे देश में भूचाल आया हुआ है। जहां विपक्ष सड़कों पर है तो वहीं पाकिस्तानी सेना सरकार के बचाव के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रही है। इतना ही नहीं, इसी बीच पाकिस्तान के कराची शहर में बम विस्फोट की खबर भी आई है, जिसमें फिलहाल 3 लोगों के मारे जाने की खबर है और कई लोगों के घायल होने की सूचना भी सामने आ रही है। क्या कुछ पाकिस्तान में चल रहा है, इसी को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ पूर्व राजदूत जितेंद्र कुमार त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं। त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका पंजाब केसरी ग्रुप में। सर, पड़ोसी देश में बिल्कुल कह सकते हैं कि हालात जूतम पैर के हैं। जिस तरह से पुलिस और सेना एक दूसरे के सामने खड़ी है, विपक्ष लाखों लोग सड़कों पर हैं और क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है कि असली देशभक्त कौन है, कौन भारत की भाषा बोल रहा है। तमाम मुद्दे पाकिस्तान की सियासत में हैं। आप कैसे देखते हैं? अलग अलग देशों में काम करने का एक अच्छा खासा अनुभव आपके पास है, आप राजदूत भी रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे त्रिपाठी जी? देखिए, पाकिस्तान की जो अभी हालत है ये कोई नई नहीं है। ऐसी स्थितियां पाकिस्तान की जनता पहले भी और विश्व की जनता भी पहले पाकिस्तान में देख चुकी है। आपको याद होगा कि जब इमरान खान सत्ता में आए थे, इलेक्शन से पहले इमरान खान ने भी कमोवेश यही चीजें की थी। वो कंटेनर ले आके सड़कों पे खड़ा करते थे, सड़कें जाम कर देते थे, हाईवेज जाम कर देते थे। अब नाउ ही इज बीइंग पेड बैक इन हिज ओन कॉइन, तो उनको परेशानी हो रही है। अब उन्होंने ये किया कि उन्होंने नवाज शरीफ को झूठे सच्चे मुकदमों में फंसा करके और नवाज शरीफ को गिल्टी करार कर दिया गया। आप देखिए कि जब नवाज शरीफ के ऊपर मुकदमे चले थे, उसके पहले वो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम JIT जो थी, JIT में 3 मेंबर थे। 3 मेंबर में से 2 सेना के थे और 1 जुडिशरी का था। तो निश्चित ही ये ऐसा बनाया गया था, इसका फॉर्मेशन ऐसा था कि सेना जो चाहेगी वो करेगी, और वही होता आया है पाकिस्तान में। तो अभी जैसे कैप्टन सफदार को गिरफ्तार किया गया, वो भी बड़ी हास्यास्पद घटना थी कि मतलब IG पुलिस सिंध को कहा गया कि आप FIR कराइए, और उन्होंने इनकार किया तो उनको एक तरह से बंधक बना करके उनके दस्तखत कराए गए इस ऑर्डर पे, और ये कहा गया था, उनको बहलाने के लिए कहा गया था कि नहीं रेंजर्स जाकर के गिरफ्तारी करेंगे, पुलिस का कोई हाथ नहीं होगा, आप बस आदेश कर दीजिए। लेकिन उनके आदेश करने के बाद पुलिस के लोगों को ले जाकर के गिरफ्तार कराया गया। रात को 12 बजे के बाद उनके दरवाजे पे, मरियम और सफदार के दरवाजे पे दस्तक दी गई, और जब वो बाहर निकले तो उनको कहा गया कि हम आपको गिरफ्तार करने आए। उन्होंने कहा हम अपनी 2 दवाएं ले लें। बोले नहीं, हम अंदर आते हैं, आपको गिरफ्तार करते हैं। तो उनसे ये कहा गया, उनसे सफदार ने कहा देखिए मेरी पत्नी अभी लेटी हुई है, सोई हुई है, ऐसी स्थिति में आप डिस्टर्ब ना कीजिए, मैं आता हूँ। लेकिन वो नहीं माने, अंदर घुस गए और सारी तहजीब को ताक पे रखते हुए उनको गिरफ्तार कर लिया। उसका बड़ा मरियम ने आरोप लगाया था कि गिरफ्तारी बहुत ही भयावह तरीके से हुई, दरवाजा तोड़ दिया गया, और आरोप लगाए गए कि जो पाकिस्तान के कायदे आजम है जिन्ना साहब, उनकी मजार की पवित्रता भंग की गई। उनको हिरासत में लिया गया और दबाव इतना ज्यादा बना कि चंद घंटों में छोड़ना भी पड़ा। तो जैसा आपने शुरू में कहा कि सिर्फ क्या सेना दखलंदाज जिस तरह से पाकिस्तान की सियासत में पहले भी करती रही है, उसी रूप में सेना ने पूरा ये काम किया। IG से जबरदस्ती साइन कराए जाते हैं, देर रात को दरवाजा तोड़ा जाता है, और गिरफ्तारी के चंद घंटों बाद उन्हें छोड़ भी दिया जाता है। सेना का वहां इतना दखल अंदाजी है कि वहां उनके जो स्पेस प्रोग्राम है, अपने इसरो के इक्विवेलेंट, उसके डायरेक्टर जनरल सेना के लोग रहे हैं पिछले 20 साल में 4 लोग। और आपको हंसी आएगी कि उन 4 लोगों की क्वालिफिकेशन क्या थी। 1 MSc बॉटनी था और 3 BSc जूलॉजी के साथ थे। वो वहां के स्पेस रिसर्च सेंटर के चीफ थे। आज की हालत में सेना वहां न सिर्फ हथियार बनाती, न सिर्फ जीपें बनाती हैं, गाड़ियां बनाती, सेना बिस्किट और चिप्स बनाती है और कॉस्मेटिक्स के सामान भी बनाती है। पाकिस्तान का इतिहास देखें तो वहाँ ये आम चीज रही है कि जो भी सरकार बनती है विपक्ष उसके खिलाफ लामबंद हो जाता है, चाहे वो शरीफ की सरकार रही हो, बेनजीर की सरकार रही हो, आसिफ जरदारी की सरकार रही हो, लेघारी की सरकार रही हो, या अब इमरान की सरकार रही हो। इमरान ने ठीक वही किया जो अब उनके साथ किया जा रहा है
इसलिए उनको परेशानी हो रही है। ये अवसरवादिता तो है, लेकिन इसके साथ ही साथ पाकिस्तान में हालात इतने खराब हो चुके हैं। पाकिस्तान की सरकार के पास 10 दिन से ज़्यादा का फॉरेन एक्सचेंज नहीं है। पाकिस्तान के सरकार के पास अन्न की कमी पड़ रही है, सब्जियों की कमी पड़ रही है। पाकिस्तान सरकार के पास चीनी की कमी पड़ रही है। पाकिस्तान में बिजली 18 घंटे ज़्यादातर पाकिस्तान में नहीं रहती है। ये सब चीज़ें इमरान के आने के बाद हुई हैं, और इमरान खान जो नया पाकिस्तान लेके आए थे, उसका सुहाना सपना, वो नया पाकिस्तान मेरे ख्याल से अब नया बदतर पाकिस्तान हो गया है। तो इसकी वजह से इमरान खान को तो परेशानी हो रही है, और सेना भी अब थोड़ी सी सतर्क हो गई, क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी इस सफदार के केस के बाद, सफदार के मामले के बाद तुरंत इन्होंने, बाजवा ने बात की बिलावल भुट्टो से भी फोन पे, और कहा कि सारी जांच की जाएगी, क्योंकि की बात कही है, क्योंकि शायद ये, हाँ बता, आप कुछ कह रहे थे जी। जो पाकिस्तान सेना के प्रमुख हैं कमर जावेद बाजवा, वो तमाम विपक्षी नेताओं से बातचीत भी कर रहे हैं, सुलह या बीच का रास्ता निकालने की बात भी कर रहे हैं, जांच बैठाने की बात भी कर रहे हैं। सर, सवाल यह है कि पाकिस्तान में गृह युद्ध के हालात जैसे बनते नजर आ रहे हैं, जिस तरह से कराची में विस्फोट हुआ है, कई मासूम मारे गए हैं, गृह युद्ध के बीच अब भारत का नाम भी आ रहा है। ये कहा जा रहा है कि कौन मोदी का दोस्त है, कौन भारत को फायदा पहुंचाना चाहता है। मरियम नवाज आरोप लगा रही है इमरान खान पर तमाम एग्जाम्पल्स के साथ। कोई कहती है कि अच्छी दोस्ती है इमरान खान और नरेंद्र मोदी के बीच, इसीलिए भारत के पक्ष में बहुत सारे काम किए हैं, चाहे कुलभूषण जाधव के लिए रातों रात अध्यादेश पारित कराने की बात हो, सरकारी खर्चे से वकील ढूंढने की बात हो, 370 पे चुप रहने की बात हो, वहीं उल्टा जो इमरान खान है वो नवाज शरीफ की पार्टी पर तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इस पूरे समीकरण को? देखिए, मेरे ख्याल से ये बड़े हंसने लायक हास्यास्पद बात है कि पाकिस्तान की तीनों बड़ी पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, चाहे सत्ताधारी हो चाहे विपक्ष हो, कि वो भारत के साथ दोस्ती है। मेरी तो उनसे यही गुजारिश है कि अगर तीनों पार्टियों की भारत के साथ दोस्ती है तो आप छोड़ दीजिए, भारत को ही पाकिस्तान को एडमिनिस्टर करने दीजिए। जब किसी न किसी तरह आप कह रहे हैं कि भारत ही कर रहा है इसमें हस्तक्षेप, तो करने दीजिए खुलेआम, कम से कम पाकिस्तान के आवाम को तो राहत मिलेगी। ये सारी चीजें जो कही जा रही, ये सिर्फ इसलिए कही जा रही कि जनता को बरगलाया जा सके, भड़काया जा सके, लेकिन जनता भी हंस रही होगी वहां की कि तीनों पार्टियों एक दूसरे पे भारत के सहयोग के आरोप लगा रही हैं। तो ये सिर्फ एक गिमिक है, एक सिर्फ जुमलेबाजी है तीनों पार्टियों की, उसमें कोई दम नहीं है। हालत यह, अभी वास्तविकता यह है कि वहां पे हालत बहुत खराब है, और हालत खराब करने का एक सबसे बड़ा कारण वहां की आर्मी की दखलंदाजी है। क्योंकि किसी भी जगह जहां मिलिट्री की तानाशाही हो या ऐसी तानाशाही हो, वहां पे तानाशाह हमेशा ये हवा खड़ा करता है, या मिलिट्री ये हवा खड़ा करती है अपनी उपयोगिता सिद्ध करने के लिए, हवा खड़ा करती है कि बॉर्डर पे टेंशन है, बॉर्डर पे हमले की आशंका है। क्योंकि अगर खतरा दिखाया जाता है, भारत और पाकिस्तान में देखिए फर्क क्या है। फर्क यह है कि भारत एक देश है जिसके पास एक सेना है, इसके विपरीत पाकिस्तान एक सेना है जिसके पास एक देश है। तो सेना सर्वोपरि, इस्टेब्लिशमेंट वहां सर्वोपरि है, उसके पास देश है, वो चाहे जैसे चलाए। और अभी देखिए, जब कहा, नवाज शरीफ ने कहा कि सेना को ऐसा नहीं करना चाहिए, तो इमरान खान का तुरंत जवाब आ गया कि आप इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जाकर के देश की सिक्योरिटी के खिलाफ जा रहे हैं। तो ये हालत है वहां, सेना के खिलाफ आप कुछ नहीं बोल सकते, सेना चाहे जो करे। जितेंद्र जी, पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क चाइना जो है, उसका इतना कर्जा पाकिस्तान के ऊपर है, हर पाकिस्तानी कर्जे में दबा हुआ है, और कह सकते हैं कि उनकी आने वाली पीढ़ी अभी कहीं ना कहीं चीन के कर्जे में है। तो ऐसे में चीन के रोल को आप कैसे देखते हैं? इसके साथ साथ दूसरा सवाल यह है कि भारत की रणनीति क्या रहनी चाहिए इस पूरे मामले पर? देखिए, पाकिस्तान जो चीन के साथ कर्जे में दबा हुआ है, वो उसकी अपनी इच्छा से है, वो उस जाल में अपने आप फंसा है। भारत के खिलाफ स्टैंड लेने के फिराक में पाकिस्तान चीन से कर्जे लेते गया है, और आज 19 बिलियन या 19 अरब डॉलर का कर्जा चीन का पाकिस्तान के ऊपर है। पाकिस्तान की 22 करोड़ आबादी
में 19 अरब डॉलर का कर्जा, आप समझ लीजिए कितना है। और पाकिस्तान इसलिए अब चीन की मदद कर रहा है, मजबूरी में मदद कर रहा है। जो CPEC है पाकिस्तान का, पाकिस्तान और चीन का कॉरिडोर, उसमें कम से कम 6 मामले ऐसे हैं जिसमें बहुत बुरी तरह से फाइनेंशियल घोटाले हुए हैं। और ऐसे घोटाले हुए हैं कि उतनी ही दूर की इलेक्ट्रिक लाइन, उतनी ही दूर का पावर प्लांट, उतने ही डिस्टेंस में बिजली बिछाने का काम पाकिस्तान, भारत ने जो एक कुछ उसमें अपनी कंपनियों के थ्रू किया, वही चीन की कंपनियों को 6 गुना प्राइस दे करके उसका आधा काम कराया गया। 12 गुने का फर्क पड़ा है। और इसीलिए असीम बाजवा जो है, असीम बाजवा को इसीलिए कहा जा रहा है, ये आरोप लगाया गया था कि असीम बाजवा की संपत्ति जो है उनकी फैमिली की, पिछले 20 साल में उनकी संपत्ति, क्योंकि पहले वो मुशर्रफ के कर्नल हुआ करते थे ADC, वहां से तब उनका सफर शुरू हुआ राजनीति में दखलंदाजी का, और तब से अब तक उनकी संपत्ति जो है वो 22 गुना बढ़ चुकी है। उनके पास इस वक्त पापा जोन्स के 134 आउटलेट्स हैं पिज्जा के, और इसके साथ ही साथ उनकी कंपनियां US में हैं, उनकी कंपनियां सऊदी में हैं, उनकी कंपनियां यहाँ हैं। और ये जब आरोप लगाया जाता है तो इमरान क्या करते हैं, बाजवा को कह देते हैं ठीक है, आप CP से के वो रहेंगे, हमारे एडवाइजर से भले हट जाइए, और बाद में उनको एडवाइजर पे भी फिर से बहाल कर दिया जाता है। तो ये स्थिति है, एक दूसरे को मिल बांट करके खा रहे हैं, इसमें जेबें भर रही हैं। आप राजदूत रहे हैं अलग अलग देशों में, भारत का स्टैंड अप क्या रहना चाहिए? क्या जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है इसको देखते रहे, या भारत को भी इसमें कुछ हस्तक्षेप करना चाहिए? देखिए, हम इसमें कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकते, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से पाकिस्तान अच्छा या बुरा जो भी है एक रियलिटी है, एक देश है, स्वतंत्र सार्वभौम देश है पेपर पर, भले ही वो मिलिट्री के अंडर में हो। इसलिए हम ये कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, एक तो चीज हम दुनिया के सामने इस चीज को लगातार हाईलाइट कर सकते हैं कि पाकिस्तान में मानवाधिकारों का उल्लंघन खुलेआम हो रहा है। बलूचिस्तान में जहां का क्षेत्रफल पाकिस्तान का 47% है, और जहां पाकिस्तान के 50% से ज्यादा मिनरल्स हैं, बलूचिस्तान में 1 लाख से ज्यादा लोग गायब हो गए या मार दिए गए, उनकी लाशें पड़ी मिलती हैं, पता नहीं चलता है। बलूचिस्तान में, सिंध में, अभी आपने देखा इस वाक़े के पहले ही सिंध में क्या हुआ, सिंध में यह हुआ कि सिंध के कई छोटे छोटे द्वीपों को केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश के जरिए अपने हाथ में ले लिया, जो कि वहां के संविधान के धारा 16 के खिलाफ है, और इस पे लोगों ने ऑब्जेक्ट भी किया है एक तरह से, क्योंकि सिंध में अपोजिशन की सरकार है। इसी तरह से POK में आप पाएंगे कि आए दिन प्रदर्शन हो रहे हैं, गिलगित बाल्टिस्तान में हो रहे हैं, पख्तूनिस्तान में हो रहे हैं। ये सब पाकिस्तान, और इसको पाकिस्तान दबा रहा है, दूसरी ओर कह रहा है कि नहीं, कश्मीर में मुसलमानों के मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। हमें ये दिखाना चाहिए कि चाइना में शिंजियांग में जो उइगुर मुस्लिमों के साथ जो बर्ताव चीन कर रहा है, पाकिस्तान अभी तक उसके बारे में कुछ नहीं बोला है। बोलने पे इमरान खान, तो ये चीज हमें दिखानी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मंच पे पाकिस्तान के खिलाफ भारत को इन मुद्दों को उठाना चाहिए, अक्सर भारत उठाता भी है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी, आपने तमाम राजनीतिक और सामाजिक और सामरिक पक्ष बताए पाकिस्तान के अंदरूनी हालात को लेकर, और जिस तरह से वहां पे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के बाद सियासी संग्राम मचा हुआ है। ऐसे में देखना यही होगा कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की हालत क्या बद से बदतर हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी, पंजाब केसरी से बातचीत के लिए आपका शुक्रिया।